12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करते चलें कि बखर हाथे अदालत मैदान जंग बन गया। मुअज़्ज़ज़ अदालत सेशन जज की अदालत से फैसला सुनने के बाद वकला के चैम्बर में आने वाले 5 मुसल्लह अफराद ने 60 साल बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़मान ने 60 साल शख्स का कान और दांत भी तोड़ डाला, कान भी जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में 60 साल शख्स एहसानुल्लाह खिची को DHQ हॉस्पिटल बखर मुंतकिल कर दिया। DHQ हॉस्पिटल से भी जख्मी को MLC रिपोर्ट ना मिल सकी। MLC रिपोर्ट नहीं लाने पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई ना की। मुतासरा शख्स दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा शख्स ने मीडिया के जरिए डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रजा, DPO बखर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया और मुअज़्ज़ज़ अदालत से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बखर पुलिस की कार्रवाई। SHO थाना सदर मलिक अख्तर बग्गा ने DPO बखर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर चोरी डकैती के मुकदमात में मतलूब 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से चोरी शुदा सामान, लाखों रुपए नकदी भी बरामद कर ली। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सदर बखर में मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया। DPO बखर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया की हिदायत पर SHO जंडावाला मलिक शेर अली छीना की कार्रवाई। SHO मलिक शेर अली छीना ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, कारतूस बरामद होने पर थाना जंडावाला में अलग अलग मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। डॉक्टर नदीम रजा मलिक डॉक्टर इमरान खान नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अभी तक बखर में कोरोना कंट्रोल में है, कोरोना वायरस की अफवाहें ना फैलाई जाएं। इन्होंने मजीद कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन किसी इलाके में भी नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि एक स्कूल टीचर का रिजल्ट मुस्बत आने पर हुकूमती हिदायत पर स्कूल को सील किया गया। 250 अफराद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMLCH डॉक्टर नदीम रजा और फोकल पर्सन कोरोना वायरस DHO डॉक्टर इमरान खान नियाजी ने मजीद बताया कि 11 मरीज बखर में कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। 11 मरीजों को करतीनिया कर दिया गया है। मजीद कोई खतरा नहीं है, ताम एहतियाती तदबीर पर और कोरोना SOP पर अमल किया जाए। MM रोड खस्ता हाली का शिकार। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने वाला मुजफ्फरगढ़ मियांवाली रोड खूनी रोड में बदल चुका है। अवाम का शदीद एहतजाज। देखते हैं मजीद ये रिपोर्ट। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज हम उस रोड बदबख्त रोड पर मौजूद हैं जो सबका दौर में तो MM रोड मुजफ्फरगढ़ मियांवाली रोड के नाम से जाना जाता था। अब हादसात की वजह से और रोड ख़राब होने की वजह से ये कातिल रोड के नाम से जाने जा रहा है। इस वक्त हम रोड के ऊपर मौजूद हैं जो अरसद दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से आमदो रफ्त में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से भारी ट्रैफिक, यहाँ से मियांवाली मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी से बरसता बखर मियांवाली से गुजर कर कराची तक जो है वो ट्रांसपोर्ट पे लोग जो है वो सफ़र करते हैं। इसके साथ साथ जो भारी मशीनरी है यहाँ से सामान लेकर वो भी यहाँ से लोडर मशीनरी यहाँ से गुजरती है। रोड नकारा होने की वजह से हादसात जहाँ मामूल बन गए वहाँ इस मशीनरी को भी शदीद जो है वो नुकसान का सामना है। गाड़ियाँ उलट रही हैं, टायर ब्रेस्ट हो रहे हैं, ड्राइवर हजरात को भी, ट्रांसपोर्टर को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए हम आपकी बात करवाते हैं, आपको सुनाते हैं इनके जज्बात। ड्राइवर हजरात, ये जो गुजरने वाले ट्रांसपोर्टर हैं, ये इस रोड से जो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं, इनकी गाड़ियां जो हैं वो नकारा हो रही हैं। गुजरने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनके जज्बात भी आपको आगे चल के सुनाते हैं। चाहते हैं क्योंकि इस इलाके के नाज़म होने के बावजूद भी इस इलाके में कोई रोड की कोई वो वीडियो वगैरह नहीं है। इसमें काफ़ी सारे अवाम मुश्किलात में आते, काफ़ी सारे जो है ना
मुझसे लोग परेशान है। और इसमें जो है ना ये रोड बना हुआ है, हालांकि मेन रोड है, MM रोड है, उसके बावजूद भी इसका ये हाल है। हम सारे कराची से पिंडी तक जाते हैं, इतना मसला नहीं होता जितना ये सराह वाले जंप खड्डों में होता है। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी गाड़ी की कोई चीज़ टूट जाती है। ये मेहरबानी करें, ये मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस रोड को बना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये देख लें, ये गाड़ियों वाले सारे खड़े हैं, ये सारे परेशान हैं। सबका ये एक ही मसला है, ये रोड वाला। एक और ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है जो मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड पर सफर कर रहा है। इनसे जानते हैं कि अरसा दराज से ये मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड टूट फूट का शिकार है, इनको किन मुश्किलात का सामना, इनकी गाड़ियां भी जो हैं वो तबाह हो रही हैं। मैं इनसे बात कराने की कोशिश करता हूं कि ये जो आप तक इनके तसुरात भी मैं पहुंचाता हूं कि ये क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, ये रोड जो है आपका ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड बहुत शिकस्ता हालत में है, हर चक्कर पे गाड़ियों का नुकसानदेह बना हुआ है और एक्सीडेंट वगैरह बहुत ये शिकस्ता हालत हुई पड़ी है। मुसाफिर लोग परेशान हैं, इधर लेने लग जाती हैं 24-24 घंटे, सब्जी वाली गाड़ियां होती हैं उसकी रुकावट है, मुसाफिर परेशान है। ये बहुत हालात ख़राब है, मेहरबानी करके इसके बारे में सोचा जाए सर फौरन। आपने बात सुनी इस ड्राइवर की, ये भी यही मुतालबा कर रहा है कि रोड के बारे में सोचा जाए। गाड़ियां तबाह हो रही हैं, मिनटों का सफर घंटों में, घंटों का सफर दिनों में बदल चुका है। ये कातिल रोड के नाम से जाना जाता है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा करें कि रोड की फौरी तौर पर तमीर कराया जाए। ये आपके सामने ये लंबा सफर तय करने वाली ये भारी मशीनरी ट्रेलर है, जो ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको सफरी सहूलियात तो हुकूमत मैसर नहीं कर सकी। मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है, इनकी गाड़ियां जो हैं वो तबाह हो रही हैं, इनका माली भी नुकसान हो रहा है, ज़हनी तौर पर ये लोग परेशान हैं। इनसे जानते हैं कि कब से ये मुश्किलात ये झेल रहे हैं। देखें, हमने तो जब से यानी इस रूट पे सफ़र करना शुरू किया है ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ फील करनी पड़ रही हैं। लेकिन सबसे मेन बात मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, आप हर जगह पे यही कातिल रोड के बैनर्स लगे हुए हैं। तो मुल्क में दहशतगर्दी तो वैसे ही फैली हुई है और साथ साथ अब हमारी रोडें भी कातिल हो चुकी हैं। मज़े की बात तो ये है कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ वाली रोड, उस पर तो जब से ये हेड पंजन खुला है डेली के एक्सीडेंट हैं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी ऐसे है, जहाँ पे देखो हर खंबे पे यही कातिल रोड डबल करो। पता नहीं ये रोड कब डबल होंगी। और मैं तो मजे की बात ये कहता हूँ कि यहाँ के जो सियासतदान है, पता नहीं उनके पास क्या है, क्या सहूलियात हैं, वो इस रोड से नहीं गुजरते या उनका क्या सोच है। हम तो परेशान हो चुके हैं, पता नहीं हमारी आवाम क्या कर रही है। बस ये 5 साल 2 साल के बाद कोई बल्दियाती इलेक्शन और यानी कि 5 साल के जो इलेक्शन है, बस ये 2 चीज़ों में हमें घुमा के रखा हुआ है, आवाम को बेवकूफ़ बना दिया है बस, और तो कुछ नहीं है। ये बात सुनी आपने इन हजरात की, ये ट्रांसपोर्टर हजरात हैं। ये कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो रोड तमीर कराए जाए। हर जगह पे कातिल रोड के बोर्ड तो नज़र आ रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है, और वो रोड जो है वो तमीर नहीं कर रही। मौजूदा मेम्बरान असम्बली, मेम्बरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वो क्या इस रोड से नहीं गुजरते जो उन्हें ज़हनी तकलीफ हो। हुकूमत जो है वो रोड तमीर कराए ताकि हमें माली मुश्किलात जो हमें उठाना पड़ रही हैं, गाड़ियाँ हमारी तबाह हो रही हैं, उन पे इनकी नज़रसानी की जाए और हमारे ऊपर रहम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 12 न्यूज़।